जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश त्योहारों के देश के नाम से भी जाना जाता है, जिसके हर एक राज्यों में अलग अलग सभ्यता और संस्कृति है। इस वजह से सभी राज्यों में कई अलग अलग तरह के त्योहार भी मनाए जाते हैं। हमारे झारखंड राज्य में भी कई ऐसे त्योहार हैं जो कि झारखंड को अलग ही पहचान देती है। तो चलिए जानते हैं झारखंड के मुख्य त्योहारों को। नंबर 1, सरहुल। यह उत्सव चैत्र महीने के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल तृतीया पर मनाया जाता है। ये पर्व नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। हालांकि त्योहार के उत्सव के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जाती है, क्योंकि विभिन्न गांव में अलग अलग तिथियों पर त्योहार मनाते हैं। ये वार्षिक महोत्सव वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है एवं पेड़ और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा होती है। इस समय साल पेड़ों को अपनी शाखाओं पर नए फूल मिलते हैं। इस दिन झारखंड में राजकीय अवकाश रहता है। नंबर 2, करम पूजा। करम त्योहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे करम नाच कहते हैं। ये पर्व हिंदू पंचांग के भादो मास की एकादशी को झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास के पश्चात करम वृक्ष की शाखा को घर के आंगन में रोपित करते हैं तथा मिट्टी से हाथी और घोड़े की मूर्तियां बनाकर करम देवता की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना करने के पश्चात महिला पुरुष नगाड़ा, मांदर और बांसुरी के साथ करम शाखा के चारों ओर करम नाच गान करते हैं। दूसरे दिन कुल देवी देवता को नवान यानी नया अन्न देकर ही उसका उपभोग शुरू होता है। करम नृत्य को नई फसल आने की खुशी में लोग नाच गाकर मनाया जाता है। करम पर्व विभिन्न आदिवासी और गैर आदिवासी समूहों द्वारा मनाया जाता है, जिनमें शामिल हैं बैगा, भूमिज, उरांव, खड़िया, मुंडा, कुर्मी, कोरवा, बागाल, बिंझवारी, करमाली, लोहरा इत्यादि। नंबर 3, आषाढ़ी पूजा। ये सदनों एवं आदिवासियों दोनों में प्रचलित है। इसमें आषाढ़ माह में किसी दिन अखड़ा में या घर आंगन में काले रंग की बकरी की बलि दी जाती है और तपान चढ़ाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस पूजा को करने से गांव में चेचक जैसे भयानक बीमारी नहीं होती है। नंबर 4, मंडा। ये पर्व अक्षय तृतीय वैशाख माह में शुरू होता है। इसमें महादेव शिव की पूजा की जाती है। ये त्योहार सदन और आदिवासियों दोनों में सामान्य रूप से प्रचलित है। इस त्योहार में घर का एक सदस्य जो व्रती होता है, भागता कहलाता है, उसकी मां या बहन उपवास रखती है, जिससे सोकताइन कहा जाता है। इसमें भक्ताओं को रात्रि में धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर जलाया जाता है, जिससे धुआंसी से कहते हैं। फिर अंगारों पर उन्हें चलना होता है, जिससे फूल खुदी भी कहा जाता है। इस पर्व में शिव की आराधना की जाती है। नंबर 5, धान बुनी। आदिवासी तथा सदन इसे त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसमें हड़िया का तपान तथा प्रसाद चलता है। मंडा के दिन ही नए बांस की टोकरी तथा धोती में धान ले जाकर खेत जोतकर बोया यानी बुना जाता है। वस्तुतः 1-2 मुट्ठी बोकर शुभ मुहूर्त में धान बुआई का शुरुआत किया जाता है। इसे ही धान बुनी कहा जाता है। नंबर 6, चांडी पर्व। चांडी पर्व माघ पूर्णिमा के दिन उरांवों के द्वारा मनाया जाता है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। युवक की चंडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं। यहाँ एक सफ़ेद और एक लाल मुर्गा तथा सफ़ेद बकरा बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। जिस परिवार में कोई गर्भवती महिला होती है, उस परिवार का कोई भी सदस्य इस पूजा में भाग नहीं लेता है। नंबर 7, जैनी शिकार। ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्योहार है। इसमें महिलाएं पुरुष के वेश धारण करके परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती है। वे रास्ते में मिलने वाले सभी जानवरों का शिकार करती हैं। शाम में अखाड़ा में सभी इकट्ठा होते हैं, जहां पाहन द्वारा सभी को मांस बांटा जाता है। नंबर 8, देसौली। यह 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार है। इसमें पूरे गांव के लोग भैंसा की बलि को बड़पहाई या मरांग बुरु के नाम पर चढ़ाते हैं। ये बलि भूहरदारी की ओर से दी जाती है। इस बलि को वहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है। नंबर 9, सोहराय। ये पशुओं का एक श्रद्धा अर्पित करने वाला त्योहार है, अर्थात उसके साथ नाचने गाने और खुशियां मनाने का त्योहार है। इसमें कार्तिक अमावस्या के दिन पशुओं को नदी या तालाब में नहलाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। सींगों में घी और सिंदूर लगाकर उन्हें सुंदर बनाया जाता है। दूसरे दिन गाजे बाजे के साथ पशुओं को सड़कों और मैदान में दौड़ाया जाता है। नंबर 10, माघी उत्सव। ये पर्व माघ महीने में मनाया जाता है। इसी दिन धागर यानी कृषि श्रमिक की अवधि पूरी होती है। इस पर्व माघ महीने के साथ ही कृषि वर्ष का अंत समझा जाता है। इसके बाद नया कृषि वर्ष आरंभ होता है। ये धानगरों की विदाई का पर्व है। नंबर 11, टुसु पर्व। ये पर्व झारखंड के लोग विशेषकर कुर्मी महतो जाति के लोगों का प्रमुख त्योहार है।
ये त्योहार सूर्य पूजा से संबंधित है तथा मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ये टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। ये पर्व सिंहभूम, रांची जिले के पूर्वी क्षेत्र, हजारीबाग के दक्षिणी क्षेत्र एवं पंचपरगना के क्षेत्र में ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। टुसू त्योहार के अवसर पर पंचपरगना के क्षेत्र में लगने वाले टुसू मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। नंबर 12, भागता पर्व। ये पर्व तमाड़ के आसपास के क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। ये बसंत ऋतु एवं गर्मी के मौसम के बीच में मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और गांव के पुजारी पाहन को कंधों पर उठाकर सरना मंदिर ले जाते हैं। ये पर्व बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। नंबर 13, बंदना। बंदना कार्तिक महीने की अमावस्या के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। ये त्योहार मुख्य रूप से पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें लोग अपनी अपनी गायों और बैलों को धो पोंछकर अच्छे अच्छे कपड़ों तथा गहनों से सजाते हैं और उनके जीवन में पशुओं द्वारा दी गई योगदान के लिए समर्पण गीत गाते हैं। सप्ताह भर तक मनाया जाने वाला इस पर्व का आखिरी दिन काफी रोमांच होता है। आमतौर पर लोग जानवरों को सजाने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं और उस पर लोग कलाकृति अंकित करते हैं। इसके अलावा झारखंड में और भी बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, क्रिसमस, ईद, बकरीद। इसके अलावा और भी त्योहार है।